नाज़रीन, मुज़ाकरात से पहले जो इस्लामाबाद हो रहे हैं उसमें नेतन्याहू का एक बड़ा ही हैरान कुन बयान सामने आया। सवाल ये पैदा होता है, क्या वाकई इस्लामाबाद मुज़ाकरात से पहले ऐसा लम्हा आया जिसने पूरी सूरत हाल को बदल दिया? और क्या ये सच है कि एक तरफ सफारती कोशिशें जारी थीं जबकि दूसरी तरफ इसराइल ने ऐसा बयान दे दिया जिसने सबको हैरान भी कर दिया और चौंका भी दिया? तो हालिया इन्फॉर्मेशन के मुताबिक यही वो वक्त है जब खत्े में कई अहम बयानात एक साथ सामने आए और हालिया दिनों में अमेरिका और ईरान के दरमियान एक आर्जी जंग बंदी पर भी बातचीत जारी रही, जिसमें कुछ ममालिक ने सालिसी या राब्ताकारी का किरदार भी रोल प्ले किया। और इस दौरान लबनान में इजरायली हमले जारी रहे, जिससे हालात मज़ीद हसास हो गए और ख़तरा पैदा हो गया कि जंग मज़ीद फैल सकती है। अब आते हैं सबसे अहम पॉइंट, नेतन्याहू ने क्या कहा। तो नाज़रीन, इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने एक गैर मुतवक्के ऐलान करते हुए कहा कि लबनान के साथ जो बराह रास्त मुज़ाकरात जल्द शुरू किए जाएंगे। उन्होंने अपनी काबीना को हदायत दी कि लबनान के साथ बातचीत शुरू की जाए ताकि हिज़्बुल्लाह को गैर मुसल्लह करने और हालात को काबू में लाने की कोशिश की जा सके। और ये ऐलान इसलिए भी हैरान कुन समझा गया क्योंकि इस वक्त इजराइल लबनान में कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए था और उसने वाज़ेह कर दिया कि लबनान पर हमले फौरी तौर पर नहीं रोकेंगे, बल्कि मुज़ाकरात हमले के दौरान भी जारी रह सकते हैं। और अब सबसे दूसरा अहम पॉइंट, इजराइल का पाकिस्तान के किरदार पर रद्द-ए-अमल। इजराइल के एक आला सिफारती नुमाइंदे ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि इजराइल पाकिस्तान को एक काबिल एतमाद या काबिल एतबार सालस नहीं समझता। उनके मुताबिक अमेरिका ने पाकिस्तान को अपने मखसूस मकासद के तहत इस्तेमाल किया है, लेकिन इजराइल अपनी पॉलिसीज़ में अमेरिका के साथ हम आहंग रहना चाहता है और पाकिस्तान को मरकज़ी किरदार के तौर पर बिल्कुल भी नहीं देखता। उसके साथ इजराइल ने भी ये भी वाज़ेह कर दिया कि ईरान के साथ होने वाली जंग बंदी का मतलब ये नहीं है कि लबनान में कार्रवाइयाँ रुक जाएंगी। यानी इजराइल ने ये दो टोक अल्फाज में कहा कि लबनान इस मुआहिदे का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है और वहाँ कार्रवाइयाँ जारी रह सकती हैं। सादा अल्फाज में अगर सूरत हाल को समझें तो तीन बड़ी बातें वाज़ेह सामने आती हैं। पहली बात, खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए मुज़ाकरात की कोशिशें जारी हैं। दूसरी बात, नेतन्याहू ने लबनान के साथ डायरेक्टली मुज़ाकरात शुरू करने का ऐलान किया जो कि गैर मुतवक्के कदम समझा गया। और तीसरी बात, इजराइल ने वाज़ेह किया था कि वो पाकिस्तान को इस मामले में काबिल एतमाद सालिस नहीं समझता और ईरान के साथ मुफाहमत पाकिस्तान की दरख्वास्त पर करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। द क्वेश्चन इज़ दैट, क्या ये मुज़ाकरात वाकई जंग को रोकने में कामयाब होंगे या ये सिर्फ वक्ती सियासी कदम होगा? क्योंकि तारीख यही बताती है कि जब जंग और मुज़ाकरात एक साल चल रहे हों तो एक छोटा सा बयान भी हालात को बदल सकता है। तो आने वाले दिन इस बात का फैसला करेंगे कि ये ऐलानात अमन की तरफ पहला कदम है या किसी बड़ी तब्दीली से पहले एक खामोशी है। तो कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।